नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आप जिसमें। दोस्तों, BCT में कई लोगों का बहुत से सवाल हैं कि कैसे फंड डिपॉजिट करें, बार बार फेल हो जा रहा है, कैसे ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, मैं आपको आज BCT में बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, कैसे फंड डिपॉजिट करेंगे। और दोस्तों, ट्रेडिंग कैसे करनी है और देखेंगे कि जो नया फार्मूला लगा है उसका कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। CMD सर जो कॉइन का रेट बढ़ाने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द ही इसका रेट ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, पहले हम BCT को लॉगिन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, आप कीबो का यूज़र नेम डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पासवर्ड। उसके बाद आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। मैंने साइन इन कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यह है हमारा होम पेज। आप यहाँ पर देख रहे हैं एस्टिमेटेड पोर्टफोलियो और यहाँ पर कितनी कीबो कॉइन है, यहाँ पर वॉलेट में कितना बैलेंस है और क्या रेट चल रहा है। दोस्तों, क्या रेट चल रहा है और कितनी कॉइन है और कितना वॉलेट में बैलेंस है, उसी के अनुसार आपका पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो जो है वह हमेशा घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि ज्यों रेट बढ़ेगा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, ज्यों रेट घटेगा पोर्टफोलियो घट जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे नीचे समरी दिया हुआ है। आपको यहाँ पर देखिए, मुझे 12 कॉइन कंपनी की तरफ से मिली थी। मैंने 107 कॉइन ट्रांसफ़र किया है, 10 कॉइन मैंने परचेज किया है, 13 कॉइन सोल्ड किया है, मतलब सेल आउट किया है। अभी मैंने 15 कॉइन ट्रेड पर लगा रखी है दोस्तों। अब दोस्तों, अब मार्केट पर चलते हैं। अब मार्केट पर आ गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से ग्राफ एकदम जिग जैग मतलब कि नीचे ऊपर बार बार गया है। कभी रेट 99.5, कभी 99, कभी 100, कभी 100.5, तो कभी 101। इस तरह से रेट गया है। कभी कभी तो 120 भी रेट गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 102 पर, 105 पर और यहाँ पर 104, 105, 100, 99, इस तरह से ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है दोस्तों। और लोग यहाँ पर अनुभव ले रहे हैं, अनुभव जुटा रहे हैं कि वो ट्रेडिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सपर्ट होना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जब आप के एक्सचेंज में चलेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे और बेनिफिट ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों ट्रेड पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉइन लगी हुई है, 100 रुपये का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 पर 3600 कॉइन लगी हुई है। उसी तरह 150 पर 573 कॉइन लगी हुई है। 101 पर 1403 कॉइन लगी हुई है। इसी तरह से ट्रेड लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यह सबसे कम 10 प्राइस है जिस पर ट्रेड लगा हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 100 है इस पर 1000 लोगों ने अपनी कॉइन लगाया हुआ है, यानी 1000 ट्रेड लगा हुआ है। मतलब एक आदमी कई ट्रेड लगा सकता है छोटा छोटा करके, बट 1000 ट्रेड में 3610 कॉइन लगी हुई है। उसका वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 3,61,000। तो दोस्तों इस तरह से अब आप देखेंगे बाई और सेल।
बाई माने खरीदना, सेल माने बेचना। जब आपको खरीदना है कॉइन को तो आप अपना जो वॉलेट है उसके अनुसार खरीदेंगे। जितना आपका वॉलेट आपको गवाही देगा उसी के अनुसार आप कॉइन बाई कर सकते हैं। तो आपको बाई करने के लिए आपको जो प्राइस दिख रही है सबसे लोवेस्ट प्राइस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाता है और आपका यहाँ पर क्वांटिटी आ जाता है कि क्वांटिटी आपको कितनी भरनी है, आप कितने कॉइन खरीदना चाहते हैं, क्वांटिटी डाल देंगे। और जो प्राइस पर आप क्लिक किए हैं तो आपका नीचे प्राइस ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ज्यों ही आपको बाई करने के लिए तो यहाँ पर स्वतंत्र है, आप कितना भी कॉइन बाई कर सकते हैं, बट बेचने के लिए 5 कॉइन ही बेच सकते हैं। अभी मान लीजिए मैंने इसमें 5 टाइप कर दिया, 5 कॉइन। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 कॉइन, ऑर्डर क्वांटिटी है, बाई प्राइस है 100 रुपये और टोटल वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 500। आपकी बाई फीस लग रही है 6 रुपये 25 पैसे और आपके का TDS कट रहा है 5 रुपये। इस तरह से आपको जब आप बाई करेंगे तो आपको अगर 5 कॉइन बाई करते हैं 100 के रेट में तो 500 प्लस 11 रुपये 25 पैसे और देना पड़ेगा, यानी 511 रुपये 25 पैसे आपको 5 कॉइन बाई करने में खर्च होंगे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखा जाता है। जो आपने 100 में कॉइन बाई किया, आप सोचेंगे कि मैंने 100 के रेट में 5 कॉइन बाई किया तो मेरा 500 रुपया ही लगा। नहीं दोस्तों, आपका जो TDS कट रहा है और जो आपकी ट्रेड फीस है वो भी उसमें काउंट होगी, तब जाके आपने जो 5 कॉइन बाई किया वह 511 रुपये 25 पैसे में बाई किया। उसी तरह से अब मैं आपको सेल पर लगा के दिखाता हूँ। देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें भरनी है, क्वांटिटी भी भरनी है और प्राइस भी भरनी है, क्योंकि आप यहाँ पर करेंट रेट में भी बेच सकते हैं और लिमिट रेट में भी बेच सकते हैं। आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं, जब आपका रेट वहाँ जाएगा तो आपकी कॉइन बिक जाएगी। अब यहाँ पर क्वांटिटी पर और आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी, सेल प्राइस, टोटल वैल्यू, सेल फीस, TDS। अब मैं यहाँ पर आपको क्वांटिटी भरता हूँ, मान लीजिए 5 क्वांटिटी भर दिया और मैं अपनी जो कॉइन है उसे 120 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 120 रुपये लिख दिया। अब देखेंगे आप मैंने यहाँ पर 5 क्वांटिटी डाल दिया, 120 रुपये डाल दिया। अब यहाँ पर टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 5 और प्राइस कितनी है 120। अब आप देखेंगे जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वह 600 का और जो आपकी सेल फीस लग रही है 7 रुपये 50 पैसे और जो TDS कट रहा है वह 6 रुपये। तो दोस्तों जब आप कॉइन को सेल करेंगे 120 रुपये के रेट में आप सेल करते हैं तो आपको 600 रुपये नहीं मिलेगा, उसमें से आपको 7 6 13 साढ़े 13 रुपये 13 रुपये 50 पैसे माइनस होगा, जो आपका TDS है और जो आपकी सेल फीस है वह उसमें से माइनस हो जाएगी। तो आपको 600 में से 13 रुपये 50 पैसे कम मिलेंगे। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे। जब आप सेल करेंगे तब भी आपकी ट्रेड फीस कटेगी और TDS कटेगा। जब आप बाई करेंगे तब भी आपकी सेल फीस कटेगी और TDS कटेगा। तो
इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर बेचा 120 रुपये में, बट आपकी कॉइन का जो फीस कटा वो उतना माइनस होगा, तो आपकी कॉइन 120 रुपये की नहीं रही। उसी तरह से जैसे आपने बाई किया तो आपने 100 रुपये में बाई किया, बट जो ट्रेड फीस और आपका TDS कटा वह उसमें काउंट होके आपकी कॉइन का वैल्यू बनाता है कि इतने में आपने बाई किया। लेकिन जब यहाँ पर माइनस होकर आपको जितना अमाउंट मिला उतने में आपने कॉइन को सेल किया। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखते हैं। ऑर्डर पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ओपन ऑर्डर में जो ऑर्डर लगा के छोड़ा गया है वह आपको दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मैंने 300 में ऑर्डर लगा रखा है, 400 में, 350 में, 106 में, 105 में, 104 में, इस तरह से मैंने ऑर्डर लगा रखा है। जब भी यहाँ पर रेट जाएगा मेरी कॉइन सेल हो जाएगी। दोस्तों अब हम देखते हैं जो कंप्लीट ऑर्डर है। यहाँ पर जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है वो यहाँ पर दिखता है। कैंसिल करने का मतलब यहाँ पर आपको जब लगता है कि कॉइन का रेट मैंने कम लगा दिया या गलत लगा दिया है, वहाँ पर रेट नहीं जा सकता, या मैंने अपनी कॉइन को बहुत कम में बेच रहा हूँ, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके फिर से लगा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोफाइल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिपॉजिट, विड्रॉल, हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका बैलेंस है 981 रुपया वो दिख रहा है। आपके पास कितनी कॉइन है जो कीबो वॉलेट में ये दिख रही है 101 कॉइन। दोस्तों आपको ये बैंक अकाउंट, ये माई प्रोफाइल, ये सेटिंग, ये लॉग आउट, ये जो चेंज पासवर्ड है, अभी इस पर आपको कुछ नहीं करना है। केवल आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन पर ध्यान देना है, डिपॉजिट, विड्रॉल और हिस्ट्री। इन्हीं तीनों पर केवल ध्यान देना है, बाकी के नीचे का ऑप्शन को छोड़ देना है। आगे जैसे जैसे इसमें सुधार होता जाएगा, चीज़ें नीचे ऐड होती जाएंगी और आपको यहाँ पर बहुत कुछ ऐड होना अभी बाकी है। तो मैं आपको डिपॉजिट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने डिपॉजिट पर क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नोट लिखा हुआ है, इसे दोस्तों आपको डिपॉजिट करने से पहले इस नोट को पढ़ना है, तभी आपको डिपॉजिट करना है। लोग क्या कर रहे हैं कि उनका BCT एक्सचेंज में और कीबो सेविंग अकाउंट में बैंक दूसरा लगा हुआ है और पेमेंट दूसरे बैंक से कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार फेल्ड हो रहा है। कहीं जो है कि KGIN नंबर नहीं डाल रहे हैं या गलत एंट्री कर रहे हैं, इससे उनका ट्रांजैक्शन बार बार फेल हो जा रहा है। और दोस्तों एक बात आप देखेंगे कि यहाँ पर साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला पॉइंट है कि डिपॉजिट ओनली इनटू द सेड बैंक अकाउंट बिटवीन 100 and 5 लाख। दोस्तों आपका पर डे 100 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक आप भेज सकते हैं। दूसरा है कि आप उसी बैंक से भेज सकते हैं जो आपके BCT एक्सचेंज में और सेविंग अकाउंट में आपका बैंक लगा हुआ है। दूसरे बैंक से आपको नहीं भेजना है, ये एक्सचेंज का नियम होता है, आपका पैसा डूब सकता है। दोस्तों डिपॉजिट विल बी प्रोसीड इन 24 से 27 अर्थात आपका जो पैसा है मैक्सिमम 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में आ सकता है, बट इतना समय नहीं लगता है। 2 से 3 घंटे में आपके वॉलेट में अमाउंट आ जाता है, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप UPI से भी जमा कर सकते हैं। जब UPI का इस्तेमाल करेंगे तो आपको UTR नंबर
12 डिजिट का भरना होगा। अगर आप नेफ्ट करते हैं एनएफटी करते हैं तो 16 अंक का आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा। आप आईएमपीएस करेंगे तो 12 अंक का यूटीआर मिलेगा। आप आईएफटी यानी सेम बैंक करते हैं तो आपको 8 डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान देंगे कि जब आप पेमेंट करेंगे, जब वहाँ पर पेमेंट फंड ऐड कर मतलब विड्रॉ पैसा आप जब कंपनी को भेजने जाते हैं तो फ़ोन पे या गूगल पे या जिससे भी, तो वहाँ पर एक बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स पर जब क्लिक करेंगे, सिम की तरह बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऐड नोट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपना KGI या नंबर ऐड करना है, जिससे कि यह क्लियर हो कि वह जो अमाउंट है वो आपका ही है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि किसी और का यूटीआर नंबर ले लेते हैं और उसे अपने में भेजकर वो भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि कंपनी वहाँ पर गफलत में हो जाती है, वो कंफर्म ही नहीं कर पाती है कि ये किसका पैसा है। तो इस स्थिति में बचने के लिए आपको उसके बाद आपका एक डिपॉजिट क्लियर नहीं हो जाता है। एक बैंक चाहे डिपॉजिट चाहे विड्रॉल जो भी आपने लगा रखा है वह क्लियर नहीं होगा, तब तक आप दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपने अगर विड्रॉल लगाया है तो उस समय आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका विड्रॉल क्लियर नहीं होगा। और आपने डिपॉजिट किया है और अभी अंडर प्रोसेस में है, तब तक आपने दूसरा डिपॉजिट कर दिया तो भी आप उसे सबमिट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का नाम और जो IFSC कोड है, ब्रांच नेम और अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नंबर, आपको बैंक का अकाउंट नंबर कॉपी करना है। फिर IFSC कोड कॉपी करके आप फ़ोनपे, गूगल पे से या पेटीएम से या आप नेट बैंकिंग से पेमेंट भेजकर जब पेमेंट भेज लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, जितना आपने अमाउंट भरा है यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। आपने किस डेट को किया है इस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर ट्रांजैक्शन टाइप में आप यहाँ पर देखेंगे UPI, IMPS, NFT और FIT। तो आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से करते हैं तो आप UPI का इस्तेमाल करेंगे। आप नेट बैंकिंग से इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर IMPS और NFT करते हैं, और सेम बैंक करते हैं तो आपको IFT सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन नंबर, आपने UPI किया तो ऊपर डायरेक्शन दिया हुआ कि आपका UTR नंबर जो आया है उसे आपको डालना है जो 12 अंक का है। उसके बाद डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है सीधा सा और वेट करना है। उसके बाद आप हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे, वहाँ पर अंडर प्रोसेस दिखाएगा, आप वेट करेंगे। कुछ देर के बाद आपका फंड आपके वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। विड्रॉल में दोस्तों सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है आपको। एक बार वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर और पैन कार्ड चेक कर लेना है, सही है तो आपको केवल वहाँ पर अमाउंट डालना है, कितना आप विड्रॉल करना चाहते हैं। आपके वॉलेट में जितना बैलेंस है उसमें से आप कितना विड्रॉल करना चाहते हैं उतना डाल के आप कर सकते हैं। मिनिमम 200 से कम विड्रॉल न करें। इस तरह से आप BCT में फंड जमा कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। और दोस्तों जो आप विड्रॉल कर रहे हैं तो जो लोग कार, बाइक और मोबाइल अचीवर हैं जिनको कंपनी ने फ़ंड दिया हुआ है, जैसे मोबाइल अचीवर को 500 और कार बाइक वालों को 1200 रुपये, तो जब आप विड्रॉल लगाएंगे जब तक आपका जो कंपनी द्वारा दिया गया फ़ंड कंपनी वापस नहीं ले लेगी तब तक आपके बैंक में विड्रॉल नहीं आएगा। जैसे आपको 500 रुपये मिला है तो आपने 500 विड्रॉल लगाया तो कंपनी कट कर लेगी, फिर उसके बाद जो ही बराबर हो जाएगा, उसके बाद जो विड्रॉल लगाएंगे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। उसी तरह से जो कार और बाइक अचीवर हैं उनका जो विड्रॉल है वह
1200 रुपये जब विड्रॉल लगाएंगे, जब तक कि वो 1200 रुपये कंपनी नहीं ले लेगी तब तक वो का विड्रॉल उनके अकाउंट में नहीं आएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने तो विड्रॉल लगाया, मेरा तो वही नहीं किया, विड्रॉल कंपनी दे ही नहीं रही है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, सभी को विड्रॉल मिल रहा है, बट जो आपने उधारी लिया है उसको चुकता करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका, अगर जैसे मान लीजिए किसी को 1200 रुपये मिला है और उसने 2500 रुपये का विड्रॉल लगाया तो 1200 रुपये कट जाएगा, 1300 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप बीसीटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और दोस्तों यहाँ से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और बीसीटी ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप कॉइन को ट्रांसफ़र करके यहीं से कॉइन आपकी के एक्सचेंज में जाएगी, वहाँ से कॉइन जो अदर एक्सचेंज होंगे बाइनेंस या वज्रेक्स या और भी जो इतना भी बैंक, वहाँ पर कॉइन ट्रांसफ़र होगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय की बोल।